सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अक्टूबर से फरवरी मंथ तक पढ़ाई करके कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज ला सकते हैं। 80 to 90% कैसे लाएंगे हम क्लास 12 के अंदर। और सर कंडीशन ये कि हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखना। और इस वीडियो के अंदर एक बड़ा सरप्राइज भी है। इसके लिए ये सरप्राइज जो है, इसके अंदर आपको संघर्ष बैच बायोलॉजी की जो कोर्स है, ठीक है, तो जो 800 का कोर्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। कैसे मिलेगा सर? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना है वीडियो को। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो है कि आपको कमेंट करनी है। और कमेंट ऐसी करनी है कि हमें पढ़ाई क्यों करनी है, किसके कारण हमें पढ़ाई करनी है। एक स्ट्रांग रीज़न बताइए आपको कि पढ़ाई हमें क्यों करनी है। जिसकी कमेंट सबसे ज़्यादा अच्छी होगी, जिसके कमेंट्स को सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे, तो उस स्टूडेंट्स को हम जो है वो संघर्ष बैच बायोलॉजी का जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब उसकी जो सारी फ़ी है वो मैं पे करूँगा। सिर्फ आप ऐसी कमेंट करो कि हमें स्टडी क्यों करनी है, एक स्ट्रांग रीज़न। स्टूडेंट को भी आपकी कमेंट्स देख के मोटिवेशन मिल जाएगा। तो ये एक मेरा क्या है, तो एक्टिविटी है हमारे चैनल की तरफ से। और जो स्टूडेंट ने सबसे अच्छी कमेंट की, जिसको सबसे ज़्यादा लाइक्स रहेंगे, उनको संघर्ष बैच बायोलॉजी का फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अब इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि जिस स्टूडेंट को इस कोर्स की आवश्यकता है उसे वो मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। चलो, अब स्ट्रैटेजी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इस स्ट्रैटेजी में शुरुआत मैंने आपको एक यहाँ पे इमेज लाया है, डाला है। वो इमेज है सर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो मैच हुआ था ना, उसके अंदर क्या खेला सर इंडिया। लेकिन मैच शुरू होने से पहले जो दोनों कंट्री थी, उनके अंदर जो प्लेयर्स हैं उनके बीच में प्रेशर था कि भाई कौन जीतेगा। पाकिस्तान को लगता था कि हमारा इतने मतलब 8 मैच हम हार गए, 7 मैच हम हार गए। अब इंडिया को लगता था कि हमें जीतना ही है कोई हालत में, क्योंकि अब तक हिस्ट्री हमारी बहुत अच्छी है, अभी भी हमें जीतना ही जीतना है। मतलब प्रेशर था। ठीक है, तो आपको पता है टॉस हुआ और इंडिया ने सबसे पहले क्या किया, बॉलिंग किया। तो बॉलिंग करने के बाद जब बैटिंग की बारी आई तो आपको पता है कि हमारे जो प्लेयर्स थे, ओपनर्स थे, वो इतने अच्छे खेले या फिर इतने ज़ोर से शुरुआत की, इतने ज़ोर से शुरुआत की कि पहले 10 ओवर में भी पता चल गया कि भारत, इंडिया जीतने वाला है और पाकिस्तान हारने वाला है। मतलब क्या कि शुरुआत ऐसी करो, ऐसी तगड़ी शुरुआत कर दो कि बाकी सामने ना रिजल्ट तय हो जाएगा। बिल्कुल रिजल्ट तो तय है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम करना है। प्रेशर में थे आपके प्लेयर्स, इंडिया के भी पाकिस्तान के भी, लेकिन इन्होंने क्या किया, शुरुआत में ही ऐसे स्टेप्स लिए कि पूरा प्रेशर रिलीज कर दिया। आपको भी वही करना है। आपको क्या करना है, अब सर पढ़ाई करना है, बहुत पढ़ाई करना है सर, कम दिन बाकी है। शुरुआत के 30 दिन में ना ऐसा पढ़ाई करो कि आगे के जो आपके 60 डेज रहेंगे उसमें सिर्फ रिवीजन, या फिर जो आपका रिजल्ट है वो आप फाइनल कर दोगे। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग अच्छे से करो। मतलब पहले शुरुआत के 30 दिन ऐसी पढ़ाई करो कि आपका रिवीजन उसमें सिर्फ बाकी आगे आपको देने की आवश्यकता हो। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो आप ये वीडियो अक्टूबर में देख रहे हो, तो हो सकता है एंड में देख रहे हो, तो हम नवंबर, दिसंबर और जनवरी ये हम कंसिडर करते हैं, दैट इज़ 90 डेज। तो 90 डेज आपके पास है और इसमें ना आपको 6 सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है। 6 सब्जेक्ट बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा शुरुआत कैसे करनी है, अच्छी स्टार्टिंग कैसे करनी है। और कर सकते हैं यार, बिल्कुल है कि नहीं। अगर इंसान ने चाहा तो कुछ भी कर सकता है, और कोई भी चीज़ तब तक इम्पॉसिबल है तब तक कोई उसे कर नहीं सकता। तो इसीलिए हम कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहली स्टेप आपको क्या करनी है, जो आपके इंग्लिश और मराठी ये जो सब्जेक्ट है, मराठी की जगह पे आपको हिंदी रहेगा या फिर अदर सब्जेक्ट रहेगा। ये जो अदर सब्जेक्ट है, जो PCMB को छोड़ के है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स को छोड़ के जो सब्जेक्ट है, वो पहले टारगेट कर दो भाई। ठीक है, ये ना आपको कुछ भी करना है, इसको रीडिंग करो, इसको टारगेट करो। अब ये इंग्लिश मराठी के लिए 3 चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। सबसे पहला तो इसकी रीडिंग करनी, क्या करनी है, रीडिंग करने के बाद इसका ग्रामर देखना है, ग्रामर। और ग्रामर देखने के बाद आपको इसका राइटिंग स्किल देखना है, राइटिंग स्किल। बस ये 3 चीज़ टारगेट कर दो और आपको पहले 2 सब्जेक्ट 15 से 20 दिन में ही आपको छोड़ के देने हैं बाजू में। ठीक है, मतलब सुबह में 4 बजे उठूंगा, 4 से 8 बजे तक 10 दिन अगर मैंने किया तो ये इंग्लिश मराठी ना दोनों सब्जेक्ट ऐसे उड़ा दूंगा। और इजी सब्जेक्ट अभी बचपन से पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? हाँ सर। तो इंग्लिश मराठी ना ऐसे 10 दिन में आपको उड़ा देना है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। मराठी तो कुछ नहीं सर, 1 दिन में भी अगर बोला तो पूरी रीडिंग कर सकते हैं सर। ठीक है, तो आपकी नींद थोड़ा कम करो, शुरुआत अच्छी कर दो, फिर बाद में आपको सोने का ही काम है। तो सर इंग्लिश मराठी ना पहले हम टारगेट कर देंगे सर, इसको बाहर छोड़ दो सर। सो 6 में से 4 चले गए सर ये साइड में, और 2 तो हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसमें
फिजिक्स है आपका, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है। अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में ना देखो चैप्टर्स कितने हैं, 16, केमिस्ट्री में 16, बायो में 15 है, और मैथमेटिक्स में आई थिंक आपके ओके 16 के आसपास होंगे। तो देखो इसके अंदर ना आपको 10-10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ढूंढने हैं। इसके शॉर्ट्स हमने ऑलरेडी डाल दिए हैं, आप अगर सर्च करोगे बायो स्टडी यूट्यूब चैनल से जो शॉर्ट्स है वो आपको मिल जाएंगे। तो बायो स्टडी में आप सर्च करोगे तो शॉर्ट्स देखोगे, उसमें फिजिक्स के 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, केमिस्ट्री के कौन से है, बायोलॉजी के कौन से है, और मैथमेटिक्स के कौन से है। तो कितने चैप्टर्स कर रहे हो आप, सिर्फ 40, ठीक है। सो ये 40 चैप्टर्स आपको टारगेट करने हैं, और ये 40 चैप्टर के ऊपर PYQ पेपर्स इंपॉर्टेंट है। PYQ पेपर्स बोर्ड एग्जाम में अब तक पूछे गए सवाल, ये चैप्टर फर्स्ट पे कैसे सवाल आते हैं, चैप्टर सेकंड पे कैसे सवाल आते हैं, इसके PDF आपको कहाँ पे मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है बायो स्टडी ऐप की, वहाँ पे PDF अवेलेबल है, डाउनलोड कर लो, ठीक है। यस सर, तो PYQ पेपर्स हम वहाँ से कर लेंगे, 10-10 हम सर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इसके यहाँ से कर लेते हैं हर एक चैप्टर के ऊपर, ठीक है। हर एक चैप्टर के ऊपर आपको 5 सवाल करने, तो 10 चैप्टर के ऊपर कितने हो जाएंगे, 50 सवाल। तो फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस ऐसे निकालने हैं। जब आप ये PYQ पेपर देखते हो, इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ते हो, तो आपको पता लग जाता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इस साल ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, ऐसे 50 क्वेश्चन आपको निकालने हैं केमिस्ट्री के, ऐसे 50 क्वेश्चन बायो के, और ऐसे 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के। ये क्वेश्चंस बड़े बड़े होंगे, 4-4 मार्क के क्वेश्चन, 1-1 मार्क का क्वेश्चन नहीं निकालना है, 4-4 मार्क के बड़े बड़े क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो ये टोटल अगर आप करोगे तो 4 से क्वेश्चन अगर आपने किए ना, ये 400, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, डेफिनेटली इसके अंदर से ही सारा पेपर होने वाला है। तो 400 क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स के, और इंग्लिश मराठी तो आपको पहले 15 दिनों में ही उसको रीड करके ग्रामर ये सब साइड में रख देना, उसको दोनों को ना, मतलब समझ रहे हो आप, यस, उसको ना बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के ना साइड में निकाल लेना है, और ये 4 के ऊपर फोकस करना है। तो अब बचा क्या है सर, कुछ भी नहीं, मतलब तो सारा कुछ हो गया ना सर, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट PYQ। अब ये जो आप क्वेश्चंस निकाल रहे हो ना, इसका क्वेश्चन लिखो, उसको लिखो, मतलब एक बार पूरा ये लिख के लो सारे क्वेश्चंस। 400 क्वेश्चंस के नोट्स आपके पास रहेंगे, उस नोट्स में क्वेश्चंस है और आंसर्स है, बस वही 400 क्वेश्चन अगर आप बहुत अच्छे तरीके से करते हो तो डेफिनेटली आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ दोगे, क्रैक कर लोगे। तो इसीलिए हार्ड नहीं है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। फिजिक्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से वो देखो। अब बायोलॉजी में आपको बता देता हूँ, क्योंकि बायोलॉजी में पढ़ाता हूँ ना, तो इसलिए बायोलॉजी के अंदर देखो पहले 4 चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4, एंड उसके बाद 8 और 9, बस अगर आपने ये भी कर लिए, 6 चैप्टर भी कर लिए, तो भी आपको जो है 70 मार्क का जो पेपर होता है उसमें से 40-50 तक आराम से मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ एडिशनल आपने अगर 12 नंबर का चैप्टर किया तो काम खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, उसके ऊपर टारगेट करो, बस इतना आपको करना है। और अगर आप शुरुआत के ये जो 90 डेज है ना, 90 डेज, शुरुआत के 30 दिन अगर आपने बहुत बढ़िया तरीके से अगर स्टडी की, ठीक है, रात दिन अगर एक कर दिया, तो आपको पता है आपने 60% मैच का जो रुख है ना वो बदल दिया, ठीक है। यस सर, तो बाकी जो 40% है वो तो आपका कॉन्फिडेंस ही होगा कि यार ये अब तो इतना हो गया, इतना तो आराम से ही कर देंगे, है कि नहीं। आपको पता है कि जैसे ही रोहित शर्मा ने अच्छे मार्क्स ओके रन जैसे ही निकाले, बाकी के जो प्लेयर्स थे पीछे वाले, उनको तो कोई टेंशन ही नहीं था ना, वो कैसे खेले आराम से, क्योंकि प्रेशर पूरा रिलीज हो गया है। तो 30 दिन के अंदर पहले आपको प्रेशर पूरा रिलीज कर देना है, और बाकी के जो 60 डेज बचे हैं इसमें ना आराम से आप रिवीजन, प्रॉपर स्टडी को अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभी आपके प्रैक्टिकल्स भी आने वाले हैं, तो वो भी लोड बढ़ेगा, तो आगे और मुश्किलें बढ़ने वाली है। अभी समय है, पहले ही 10 ओवर में मैच को ख़त्म कर दो। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये शॉर्ट बट स्वीट और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।